आज हम बात करेंगे माउंटबेटन प्लान के बारे में। यह प्लान अभी तक की हिस्ट्री का सबसे पेनफुल प्लान बताया गया है, क्योंकि इसी प्लान से इंडिया का पार्टीशन होता है और पाकिस्तान एज ए नए कंट्री के रूप में सामने आता है। लेकिन पार्टीशन केवल जमीन का नहीं हुआ था, पार्टीशन यहाँ के रहने वाले लोगों का भी हुआ था, जिसके कारण लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पार्टीशन से प्रभावित हुए। इस पार्टीशन के कारण इंडिया में जो कम्युनल वायलेंस था वो बहुत तेजी से बढ़ा, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसलिए इस प्लान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिश साम्राज्य थी वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कमजोर हो चुकी थी। इस टाइम इंडिया में कम्युनल वायलेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका था, जिसको कंट्रोल करना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए मुश्किल हो गया था। इसके लिए जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो डिसाइड करती है कि अब इंडिया में पावर ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए, जिसके लिए मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है और उनको एक डेडलाइन दिया जाता है कि आप जून 1948 तक इंडिया में पावर ट्रांसफर के काम को पूरा करेंगे। लेकिन जब माउंटबेटन इंडिया आते हैं, इंडिया की स्थिति को देखते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि जून 1948 बहुत लंबा समय है, उससे पहले ही इंडिया में पावर ट्रांसफर का काम पूरा करना पड़ेगा। और 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को ये काम पूरा कर दिया जाता है। लेकिन जो प्लान है ये 3 जून 1947 को सामने आता है और अगस्त में कंप्लीट किया जाता है। सोचो कितना जल्दी था। 3 जून को प्लान सामने आता है, पब्लिक डोमेन में आता है, और अगस्त में प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, जिसके कारण पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अफरा तफरी मच गया, लोग इधर से उधर भागने लगे, कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस प्लान का जो पहला प्रोविजन था कि जो ब्रिटिश इंडिया है उसको 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन में बांट दिया जाए, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। पाकिस्तान 2 पार्ट में होगा, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन इस बंटवारा के लिए कि बाउंड्री कहाँ से जाएगा उसके लिए एक बाउंड्री कमीशन बैठाया जाए, और बाउंड्री कमीशन के लिए ऐसा आदमी को चूज किया गया जो कभी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को देखा ही नहीं, केवल मैप पे देखा, और वो व्यक्ति इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर डिसाइड करता है। प्रिंसली स्टेट को चॉइस दिया गया कि आपके पास 2 ही चॉइस है, नहीं तो आप इंडिया को ज्वाइन करें, ना तो पाकिस्तान को, दोनों में से किसी एक को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इस टाइम में लगभग इंडिया में टोटल 564 टोटल प्रिंसली स्टेट थी, एंड इन सभी प्रिंसली स्टेट को एक साथ लाए इंडिया में समर्ज किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या था? तो इस प्लान के कारण जो ब्रिटिश इंडिया है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक पाकिस्तान दूसरा इंडिया। हिस्ट्री में सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है जिसमें लगभग 10 से 20 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। कम्युनल वायलेंस होता है जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। रिफ्यूजी क्राइसिस आता है दोनों कंट्री में, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। और इस डिवीजन ने ही, इस पार्टीशन ने ही जन्म दिया 2 नए डिस्प्यूट का जो अभी भी जारी है, एक सर्कलिक रन ऑफ कच्छ के पास, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये था माउंटबेटन का प्लान, और इस प्लान को लीगल रूप दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ बने रहिए पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।